पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के सप्तम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के अष्टम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का अष्टम मंत्र। ओम राजंतम अध्वरानाम गोपामृतस्य दिदिवम वर्धमानम स्वेदमे। अनुवाद, हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक सत्य वचन रूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। स्पष्टीकरण, राजंतम देदीप्यमान है, आदित्य वर्ण है, सहस्त्रों सूर्यों की दीप्ति के समान उनकी दीप्ति है तथा वे प्रभु ही सारे संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं। उस प्रभु के प्रशासन में ही ये सब ग्रह, नक्षत्र व नदियां गति कर रही है। भगवान के नियंत्रण में ही सारी सृष्टि काम कर रही है। इसकी पुष्टि भागवतम के तीसरे स्कंद 25वें अध्याय 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल मुनि ने की है। वे कहते हैं, मदभयात वाति वातो अयम, सूर्य तपति मदभयात, वर्षति इंद्र दहति अग्निर, मृत्यु चरति मदभयात। अनुवाद, वे कहते हैं, यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायु देव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रभावित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। देवता भी सामान्य जीवात्माएं है, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं है, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, मया अध्यक्षने प्रकृति सूयते चराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ रहता है। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का यह कथन कि उनके ही आदेश से वायु बहती है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवतम के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का तोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, विषास्माद वात पौते विशो देति सूर्य। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। विषास्माद अग्नि इंद्र चंद्र च मृत्यु धावर्ति पंचम। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों का कथन है। अध्वरानाम गोपाम, वे प्रभु ही सब हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक है। प्रभु की कृपा से ही सब उत्तम कार्य पूर्ण हुआ करते हैं। विजय मात्र उस प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। वास्तविकता भगवान श्री कृष्ण ही याज्ञिक और धार्मिक कार्यों के रक्षक है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति
भारत अभित्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सुजाम्यहम्। अनुवाद, वे कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। विष्णु पुराण में भी यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण सभी यज्ञों के स्तोत्र, गायों और ब्राह्मणों के रक्षक है। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण के इस श्लोक में की गई है। विष्णु पुराण के इस श्लोक में कहा गया है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अनुवाद, हे प्रभु, आप गायों और ब्राह्मणों के शुभचिंतक है और आप संपूर्ण मानव समाज और विश्व के शुभचिंतक है। ऋतस्य दिदेवम, सत्य के प्रकाशक है। वेद ज्ञान द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्य का उन वेदों में प्रतिपादन किया है। वे प्रभु स्वेद में, अपने स्थान में अथवा अपने पूर्ण दांत रूप में दमन में वर्धमानम, सदा से बड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक सत्य के प्रकाशक है। इसका वर्णन महर्षि व्यास जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में किया है। वे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यत अन्यत इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विन्मय यत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अनुवाद, वे कहते हैं, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। वस्तु वृद्धि दमन के अनुपात में होती है। जितना दमन उतनी वृद्धि। आदमी तो आदमी बनता ही दमन से है। हम इन इंद्रियों को वश में करते हैं, मन का दमन करते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रभु में दमन की पराकाष्ठा है, अतः वृद्धि की भी वह चरम सीमा है। प्रभु को इस रूप में देखकर श्रोता को भी ध्यान आता है कि वह ज्ञान से देदीप्यमान बनने का प्रयत्न करे, अपने जीवन को नियमित बनाए, उसका जीवन सदा यज्ञमय हो, सत्य के प्रकाश को देखने के लिए यत्नशील हो, मन व इंद्रिया के दमन से शक्तियों की वृद्धि करवाने वाला हो।